बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में लास्ट टाइम हमने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फाउंडेशन डिस्कस किया था। आज उसको थोड़ा सा उसका सेकंड पार्ट देखते हैं। कुछ मज़ीद चीज़ें हम फाउंडेशंस में डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर सिक्योरिटी की एक और डेफिनेशन यहाँ पे आपके सामने है। द प्रोटेक्शन अफोर्डेड टू एन ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम in order to attain the applicable objectives of preserving the integrity, availability and confidentiality of information system resources called information security। अब वो resources में includes हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, इंफॉर्मेशन डाटा एंड टेलीकम्युनिकेशन, सारा कुछ शामिल है। ठीक है जी। यानी कि ऐसी प्रोटेक्शन जो कि ऑटोमेटेड सिस्टम को उसके जो रिसोर्सेज हैं उनकी इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर करे। अब हम ये कुछ चीज़ें डिस्कस की थी लास्ट टाइम भी। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है? एन एट्रीब्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट डिस्क्राइब्स हाउ डाटा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर और एक्सपोजर टू अनऑथराइज्ड इंडिविजुअल और सिस्टम। कि आपका जो डाटा है, जो सिस्टम है, वो डिस्क्लोज भी ना हो और एक्सपोज भी ना हो अनऑथराइज्ड पर्सन्स तक। Integrity, an attribute of information that describes how data is whole, complete and uncorrupted। जैसे था वैसा ही हो, मुकम्मल भी हो, ठीक है जी, और वो अनकरप्टेड भी हो। अवेलेबिलिटी से मुराद या जो भी रिसोर्सेज हैं, an attribute of information that describes how data is accessible and correctly formatted for use without interference or obstruction। कि जो रिसोर्सेज हैं वो विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी प्रॉब्लम, ऑथराइज्ड ऑथेंटिकेटेड यूजर्स को अवेलेबल हों, वो उनको यूज कर सकें। अब एसेट्स एंड रिसोर्सेज हैं कौन कौन से? बड़ी कॉमन सी बात है। सिस्टम, रिसोर्सेज और एसेट दैट यूजर्स एंड ऑनर्स विश टू प्रोटेक्ट विच आर इंपॉर्टेंट टू द ऑनर्स। उसमें हार्डवेयर है, ठीक है जी, हर किस्म का हार्डवेयर। उसमें है सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज, एप्लीकेशंस। उसमें डाटा है, फाइल्स, डाटाबेसेस, सिक्योरिटी रिलेटेड डाटा, पासवर्ड फाइल्स। उसमें कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, नेटवर्क्स, सारा जो भी आपका नेटवर्क रिसोर्सेज हैं, कम्युनिकेशन लिंक्स, ब्रिजेस, राउटर्स एंड सो ऑन, एनी अदर नेटवर्क डिवाइस, ये सारे आपके रिसोर्सेज हैं। ये वाले रिसोर्सेज हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं फ्रॉम द अटैकर्स। वल्नरेबिलिटीज लास्ट टाइम भी डिस्कस हुआ था, वीकनेस, ठीक है जी। देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटीज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम और एसेट। अब ये टाइप्स नहीं है। इट कैन बी करप्टेड, जो हमारा रिसोर्स है, डाटा है, वो करप्ट हो सकता है। सो दैट इट डज द रॉन्ग थिंग और गिव्स रॉन्ग आंसर्स। व्हाट डज मीन बाय करप्ट? कि वो आपके सही आंसर नहीं दे रहा, रॉन्ग आंसर दे रहा है, उसका बिहेवियर रॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल, स्टोर डाटा वैल्यूज में डिफर फ्रॉम व्हाट दे शुड बी। जो वो होनी चाहिए थी उससे मुख्तलिफ हो गई हैं, चेंज हो गई हैं। बिकॉज दे हैव बीन इम्प्रॉपरली मॉडिफाइड। उनको किसी अटैकर ने इम्प्रॉपरली चेंज कर दिया है, ठीक है जी। एक ये वल्नरेबिलिटी की टाइप है, करप्टेड। एक है लीकी। Your resources may be leaky. For example, someone who should not have access, जिसको access नहीं होनी चाहिए थी, to some or all the information available through the network, obtain such access। जिसको information नहीं होनी चाहिए थी, access नहीं होनी चाहिए थी, वो access कर रहा है। So the system might be leaky. It can become unavailable or very slow। That is using the system or network becomes impossible or impractical। आपका सिस्टम, आपके रिसोर्सेज वो डिस्ट्रॉय नहीं हुए, डैमेज नहीं किए गए, वो जनाब करप्ट नहीं हुए, लेकिन वो इतने स्लो कर दिए गए हैं कि आप उनको एक्सेस ही नहीं कर पा रहे। सो दे आर नॉट मोर यूजफुल फॉर यू। फिर अटैक्स हैं। कॉरस्पॉन्डिंग टू द वेरियस टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटीज टू अ सिस्टम रिसोर्स आर थ्रेट्स that are capable of exploiting those vulnerabilities। अब ये कई टर्म्स हम पिछले लेक्चर में देखा है, एक्सप्लॉयटेशन हम देखा है, ठीक है जी। तो वल्नरेबिलिटीज को हिट करने वाले जो मतलब पर्सन्स हैं, वो
वो जो हिट करते हैं, टारगेट करते हैं, वो अटैक कहलाते हैं। ठीक है जी। अ थ्रेट represents a potential security harm to an asset। फिर जो थ्रेट होता है वो सिस्टम के लिए एक पोटेंशियल हार्म है, डेंजर है हमारे सिस्टम के एसेट के लिए। एसेट्स हमने देख लिए, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, डाटा है और हमारे नेटवर्क सारे रिसोर्सेज हैं। एन अटैक इज अ थ्रेट दैट इज कैरिड आउट, जब वो कैरिड आउट होता है, एंड इफ सक्सेसफुल, अगर वो कामयाब हो जाए, लीड्स टू एन अनडिजायरेबल वायलेशन ऑफ सिक्योरिटी, और थ्रेट कॉन्सिक्वेंस पर उसकी बेस पे थ्रेट कॉन्सिक्वेंस आता है। ठीक है जी। द एजेंट कैरिंग आउट द अटैक इज रेफर टू एज अटैकर, जो वो अटैक कर रहा है वो अटैकर कहलाता है या फिर थ्रेट एजेंट कहलाता है। फिर एक्टिव अटैक और पैसिव अटैक हमने लास्ट टाइम भी देखे थे। आगे फिर हमारे पास ओरिजिन ऑफ अटैक्स हैं, ये दो टर्म्स नहीं है। एक है इनसाइड अटैक, इसको कहते हैं इनसाइडर, द पर्सन विच इज employee or have a relation with the company and the person may have access of the system। अगर वो अटैक करता है, जिसे हम कहते हैं घर का बेदी लंका डाय, तो वो इनसाइडर है। ठीक है जी। The insider is authorized to access system resources but uses them in a way not approved। उसके पास सिस्टम की एक्सेस होती है, वो ऑथेंटिकेटेड यूजर होता है, वो ऑथराइज्ड होता है, लेकिन जो उसको परमिशंस हैं वो उन परमिशंस के बियॉन्ड जाके सिस्टम को यूज करता है। ठीक है। जैसे अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को, अम्मा हवा को कहा कि जन्नत है सारी, इसमें घूमे फिरें, लेकिन ये एक रिसोर्स है, ये एक एसेट है, इसके पास नहीं जाना। तो इनसाइडर, उन्होंने मतलब अल्लाह ताला की मंशा थी, मर्जी थी, तो वो जनाब वहां पर जैसे भी उन्होंने उस रिसोर्स को यूज किया तो वहां से जन्नत से निकाल दिए गए। ठीक है, ये है इनसाइडर, उसके पास सक्सेस होती है। आउटसाइडर, आउटसाइड अटैक, वो आउटसाइड द पेरीमीटर होता है, वो रिसोर्सेज के बाहर होता है और वो सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। वो सिस्टम का अनऑथराइज भी है, ऑथराइज नहीं है, अनऑथराइज है। आउटसाइडर कहलाता है। ऑन द इंटरनेट पोटेंशियल आउटसाइडर अटैकर्स रेंज फ्रॉम एमेच्योर प्रैंकस्टर्स, ये जो हमारे प्रैंक वगैरह करते हैं, टू ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स, इंटरनेशनल टेररिस्ट एंड हॉस्टाइल गवर्नमेंट्स। फिर जो प्रैंकस्टर्स हैं वो सिर्फ शुगल मेले के लिए आपके रिसोर्सेज को अटैक कर सकते हैं, ऐसे ही। ठीक है जी। उनका मकसद नुकसान पहुंचाना नहीं होता, सिर्फ ऐसे ही थोड़ा सा इंजॉय करना, उसमें थोड़ा सा नुकसान हो भी जाए लेकिन वो इंजॉयमेंट उनका पर्पज होता है। फिर ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स, जिनका पर्पज ये अटैक करना है, नुकसान पहुंचाना। टेररिस्ट हैं इंटरनेशनल, वो उससे भी ज़्यादा सख्त हैं। एंड हॉस्टाइल गवर्नमेंट्स, जो समझ लें कि ऐसी गवर्नमेंट्स जो कि जल्लाद बनी हुई हैं। ठीक है जी। ये आपके आउटसाइडर्स हो सकते हैं। काउंटर मेजर्स होते हैं, अगर जो आपके अटैक्स हो रहे हैं उनको आपने कैसे प्रिवेंट करना है, उसको आपने कैसे उनसे बचना है, काउंटर मेजर्स कहलाते हैं। अ काउंटर मेजर इज एनी मीन्स दैट टेकन टू डील विद अ सिक्योरिटी अटैक। जो आप सिक्योरिटी अटैक को डील करने के लिए यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। आइडियली अ काउंटर मेजर कैन बी एडवाइज टू प्रिवेंट पर्टिकुलर टाइप ऑफ अटैक फ्रॉम सक्सीडिंग। वो किसी भी टाइप के अटैक को सक्सीड होने से प्रिवेंट करता है, बचाता है। व्हेन प्रिवेंशन इज नॉट पॉसिबल, जब पता चलेगा कि प्रिवेंशन मुमकिन नहीं है, फिर क्या करना है? फिर गोल क्या होता है कि उस अटैक को डिटेक्ट किया जाए और उस अटैक से रिकवर हुआ जाए। ठीक है जी। मतलब आप उससे अटैक से बच नहीं सकते, लेकिन उससे रिकवर होना है। अब उसके जो भी नुकसानात थे उसको आपने रिकवर करना है। अब थ्रेट मॉडल है, ये डिफरेंट हमने चीज़ें देखी हैं। सिस्टम रिसोर्सेज देखे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वगैरह, थ्रेट्स देखे, थ्रेट एजेंट्स देखे, रिस्क देखे, काउंटर मेजर्स देखे। इनके बारे में थ्रेट मॉडल एक बनाया गया है कि किस तरह से सारा हमारा ये मॉडल है, सारी चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं, कैसे वर्क कर रही होती हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये सेंटर में एसेट्स हैं, हार्डवेयर रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, डाटा, नेटवर्क रिसोर्सेज, सारा कुछ एसेट्स। ठीक है जी। और राइट साइड पे देखें, पहले लेफ्ट साइड पे देखें, बल्कि ये ऑनर है सारे सिस्टम का। ठीक है जी। इसके अकॉर्डिंग जो
ये वैल्यू देता है, ये इंपॉर्टेंस देता है एसेट्स को, ठीक है। इसके अलावा ऑनर क्या करता है, विश टू मिनिमाइज रिस्क, जो भी वल्नरेबिलिटीज हैं जहां पे अटैक हो सकता है वो उन रिस्क को मिनिमाइज करने की ख्वाहिश रखता है। उस पर्पस के लिए जो ऑनर है वो क्या करता है, इंपोज करता है काउंटर मेजर, सिक्योरिटी मैकेनिज्म लॉन्च करता है, वो सिक्योरिटी बिठाता है टू रिड्यूस रिस्क, ठीक है जी। अब रिस्क क्या है, रिस्क किसको होता है, रिस्क एसेट को होता है। ये सारा ऑनर और काउंटर मेजर्स और रिस्क का एक रिलेशन है एसेट्स के साथ। फिर जो थ्रेट एजेंट है जो कि अटैकर है, वो क्या करता है, विश टू अब्यूज एंड और मे डैमेज, वो सिर्फ अब्यूज करना चाहता है या फिर उसको डैमेज डिस्ट्रॉय करना चाहता है, ठीक है जी। और थ्रेट एजेंट क्या करता है, गिव राइज टू थ्रेट्स, वो थ्रेट्स बढ़ाता है, किसके लिए, एसेट्स के लिए। और जो थ्रेट्स हैं वो क्या हैं, दैट इंक्रीज रिस्क, रिस्क को इंक्रीज करते हैं। ये सारा हमारा थ्रेट मॉडल है। जो हमारे सिस्टम रिसोर्सेज हैं, एसेट्स हैं, उनको ऑनर किस तरह से देखता है, काउंटर मेजर्स कैसे कहाँ पे रोल प्ले करते हैं, थ्रेट एजेंट कहाँ क्या करता है, ये सारा उनका आपस का रिलेशनशिप आ गया। जो हमने वेरियस टर्मिनोलॉजीज देखी हैं, वेरियस जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं, वो उसका सारा एक मैकेनिज्म आ गया थ्रेट कॉन्सिक्वेंसेस एंड अटैक्स। कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं उसका नतीजा। अब ये एक जो हमने प्रीवियसली देखे हैं, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी और कुछ चीज़ें देखी, उनका रिलेशन है। थ्रेट कॉन्सिक्वेंस क्या है जी, अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर। अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर क्या होता है, a circumstance or event whereby an entity से मुराद क्या है, जो कि क्या करे, gains access to data for which the entity is not authorized। डेफिनेटली ये एंटिटी क्या है, ये थ्रेट एजेंट है, ये अटैकर है, जिसके लिए वो ऑथराइज नहीं था वो उसने एक्सेस हासिल कर ली। तो अटैक किस किस किस्म के हो सकते हैं, एक्सपोजर है, सेंसिटिव डाटा आर डायरेक्टली रिलीज टू एन ऑथराइज्ड एंटिटी, वो डायरेक्टली अनऑथराइज्ड पर्सन को रिलीज हो गया, एक्सपोजर। इंटरसेप्शन, एन अनऑथराइज्ड एंटिटी डायरेक्टली एक्सेस सेंसिटिव डाटा ट्रैवलिंग बिटवीन ऑथराइज्ड रिसोर्सेज एंड डेस्टिनेशंस, वो उसने उसको इंटरसेप्ट किया। मतलब एक रिसोर्स से डाटा जा रहा था डेस्टिनेशन की तरफ, ठीक है जी, उसने दरमियान से इंटरसेप्ट किया उसको, यहां से ये रिसोर्स था, राइट साइड पे डेस्टिनेशन है, उसने दरमियान से इंटरसेप्ट कर लिया, इंटरसेप्शन। इन्फ्रेंस, a threat action whereby an unauthorized entity indirectly accesses sensitive data but not necessarily the data contained in the communication by reasoning from characteristics or byproducts of communication। उसने किसी भी तरह से डाटा को एक्सेस कर लिया, डायरेक्टली नहीं किया, इन्फर किया उसने, किसी भी तरीके से उस तक पहुंच गया। इंट्रूजन, an unauthorized entity gains access to sensitive data by circumventing systems security protection, उसने सिस्टम के सिक्योरिटी प्रोटेक्शन को, सिक्योरिटी मैकेनिज्म को इंटरवीन किया, सरकमवेंट किया उसको उसने यूं कह लें कि बाईपास किया, डिस्ट्रॉय किया, और फिर उसने उसको एसेट्स को एक्सेस किया, इंट्रूजन। तो ये सारे जो अटैक्स हैं ये अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर इसका कॉन्सिक्वेंस होता है। इसका नतीजा क्या होता है, अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर, डाटा उसको डिस्क्लोज हो रहा है, रिसोर्सेज उसको डिस्क्लोज हो रहे हैं, उसको अवेलेबल हो रहे हैं जो ऑथराइज नहीं है। उसके बाद डिसेप्शन, अ circumstance or event that may result in an unauthorized entity receiving false data and believing it to be true, authorized entity। अब एक ऑथराइज्ड एंटिटी है, एक पर्सन है जो कि यू कैन से कि वो उस इंफॉर्मेशन का ऑथराइज्ड पर्सन है, उसका ऑनर है। अब वो डिसीव हो रहा है, इंफॉर्मेशन उसको मिल रही है, लेकिन
इंफॉर्मेशन मिल रही है फॉल्स और वो उसको ट्रू समझ रहा है, दैट इज डिसेप्शन। ठीक है जी, इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, उसके पास है, डाटा नजर आ रहा है, लेकिन वो सही नहीं है, जिसकी वजह से उसको डिसीजन मेकिंग में या मल्टीपल चीज़ों में, प्रोसेसेस में नुकसान हो सकता है। अब ये इसके अटैक्स कौन कौन से हैं जिसकी बेस पे ये कॉन्सिक्वेंस आता है? एक है मस्कॉर्ड, एन अनऑथराइज्ड एंटिटी गेन्स एक्सेस टू अ सिस्टम और परफॉर्म्स अ मैलिशियस एक्ट बाय पोजिंग एन ऑथराइज्ड एंटिटी। वो एक पर्सन आया, उसने ऑथराइज्ड एंटिटी अपने आप को शो किया और एक मैलिशियस एक्ट परफॉर्म किया, जिसकी वजह से डिसेप्शन हो सकती है। उसने डाटा को चेंज कर दिया, उसने कोई ऐसा काम किया कि जो ट्रू डाटा था वो फॉल्स हो गया, लेकिन जो ऑनर है वो उसको ट्रू ही समझ रहा है। फाल्सिफिकेशन, फॉल्स डाटा डिसीव्स एन ऑथराइज्ड एंटिटी। ये किसी भी, कहीं पे भी एरर हो सकता है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बट जो ऑनर है वो उसको ट्रू समझ रहा है। वो डाटा फॉल्स हो चुका है लेकिन ऑनर उसको अभी भी ट्रू समझ रहा है। फाल्सिफिकेशन। रेपुडिएशन, एन एंटिटी डिसीव्स अनदर बाय फॉल्सली डिनाइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एन एक्ट। एक एंटिटी थी, एक ऑथराइज्ड पर्सन था, वो अपनी जो उसकी एक्टिविटी थी, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसको वो फॉल्सली परफॉर्म कर रहा है और दूसरा उससे डिसीव हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई पर्सन डिप्लॉय किया, उसका काम था कि जिसने कोई ख़ास किस्म के लोगों को रोकना है। फिजिकल सिक्योरिटी की बात कर लें, वो उसको बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि वो रोक रहा है, लेकिन वो उनको इग्नोर कर रहा है और उनको बाकायदा परमिट कर रहा है कि जी यू कैन गो, इस तरह से। तो ये डिफरेंट अटैक्स हैं जिनकी जो कॉन्सिक्वेंस है वो डिसेप्शन है। फिर डिसरप्शन, अ सर्कमस्टांस और इवेंट दैट इंटरप्ट्स और प्रिवेंट्स द करेक्ट ऑपरेशन ऑफ सिस्टम, सर्विसेज एंड फंक्शंस। वो जो एक्यूरेट ऑपरेशंस हैं, फंक्शंस हैं, उनको परफॉर्म होने से इंटरप्ट कर रहा है। एक्यूरेट काम नहीं हो रहा, काम होने में वो रुकावट आ रही है, इंटरप्शन आ रही है। इनकैपेसिटेशन प्रिवेंट्स और इंटरप्ट्स सिस्टम ऑपरेशन बाय डिसेबलिंग अ सिस्टम कंपोनेंट। किसी ने रिसोर्स को एक्सेस किया, फॉर एग्जांपल नेटवर्क की कोई केबल थी, उसको डैमेज कर दिया, कोई राउटर था, कोई ब्रिज था, कोई डिवाइस थी, उसको उसने डिस्टर्ब कर दिया। इनकैपेसिटेशन। करप्शन, अनडिजायरेबली आल्टर सिस्टम ऑपरेशन बाय एडवर्सली मॉडिफाइंग सिस्टम फंक्शन और डाटा। उसने सिस्टम को अल्टर कर दिया, ठीक है जी, उसको फंक्शंस को चेंज कर दिया, डाटा को चेंज कर दिया। करप्शन। ऑब्स्ट्रक्शन, a threat action that interrupts delivery of system services by hindering system operation। उसने क्या किया, उसने ऑब्स्ट्रक्ट किया, सिस्टम को रोका, किसी भी तरीके से उसके ऑपरेशंस को रोक दिया। तो इन तमाम ये तीन जो अटैक्स हैं, इनकैपेसिटेशन है, करप्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन है, इसकी बेस पे डिसरप्शन होती है। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? डिसरप्शन। फिर उसके बाद है असरप्शन, a circumstance or event that results in control of system services or functions by an unauthorized entity। किसी unauthorized entity ने उसका कंट्रोल संभाल लिया है आपके सिस्टम का या उसके फंक्शंस का। मिस अप्रोप्रिएशन अटैक है, an entity assumes unauthorized logical or physical control of a system resource। किसी एंटिटी ने, किसी अटैकर ने वो आपके सिस्टम को फिजिकली कंट्रोल कर लिया है, सिस्टम रिसोर्स को। लॉजिकली या फिजिकली, लाजमी नहीं है कि उसने फिजिकली कंट्रोल किया, और लॉजिकल कंट्रोल भी हो सकता है। वो कहीं और बैठा हुआ है, बजरिया इंटरनेट, बजरिया नेटवर्क वो आपके सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है और आपको आइडिया ही नहीं है। मिसयूज कॉजेज अ सिस्टम कंपोनेंट टू परफॉर्म अ फंक्शन और सर्विस दैट इज डिटर्मिनेंटल और सिस्टम सिक्योरिटी। तो ये हमारे अटैक्स हैं जिसकी वजह से डिसरप्शन आ जाती है। उसके बाद है कंप्यूटर एंड नेटवर्क एसेट्स विद एग्जांपल्स ऑफ थ्रेट्स।
द एसेट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम कैन बी कैटेगराइज्ड एज हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन लाइंस एंड नेटवर्क्स। ये उसके हमारे रिसोर्सेज हैं, एसेट्स हैं। और हमने जो टैक्स देखे से कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, कहाँ कहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी के क्या मीन्स हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा। अब वो हम देखते हैं। हार्डवेयर अवेलेबिलिटी से क्या मुराद है? इक्विपमेंट इज स्टोलन और डिसेबल्ड दस डिनाइंग सर्विसेज। वो स्टोल हो गया है, चोरी हो गया है। अवेलेबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, एन अनएनक्रिप्टेड CD-ROM और DVD इज स्टोलन। ऐसा डाटा आपका, ऐसा हार्डवेयर, उसमें डाटा पड़ा हुआ है, मतलब CD है, DVD है, उसमें आपका डाटा पड़ा हुआ है और अनएनक्रिप्टेड है, फ्लैट डाटा है आपका, प्लेन टेक्स्ट है जिसको कोई भी डायरेक्टली रीड कर सकता है। ठीक है। उसके बाद है सॉफ्टवेयर अवेलेबिलिटी। प्रोग्राम्स आर डिलीटेड डिनाइंग एक्सेस टू यूजर्स। कॉन्फिडेंशियलिटी, एन अनऑथराइज्ड कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर इज मेड। वो जो उसका कॉन्फिडेंशियल डाटा था वो अब किसी के पास है, उसकी कॉपी एक बन गई हुई है। इंटेग्रिटी, अ वर्किंग प्रोग्राम इज मॉडिफाइड either to cause it to fail during execution or to cause it to do some unintended task। उसकी इंटेग्रिटी को उसने चेंज कर दिया, या तो वो सिस्टम फेल हो गया या फिर वो अनइंटेंडेड टास्क का परफॉर्म कर रहा है, डाटा गलत दे रहा है। डाटा, फाइल्स आर डिलीटेड डिनाइंग एक्सेस टू यूजर्स। अवेलेबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, एन अनऑथराइज्ड रीड ऑफ डाटा इज परफॉर्म्ड। आपका डाटा किसी ने पढ़ लिया है, किसी ने सुन लिया है, किसी ने लीक कर लिया है। एन एनालिसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा रिवील्स अंडरलाइंग डाटा। कोई एनालिसिस परफॉर्म किया गया, उसकी बेस पे जो हिडन डाटा था वो रिवील हो गया, वो जाहिर हो गया। एग्जिस्टिंग फाइल्स आर मॉडिफाइड और न्यू फाइल्स आर फैब्रिकेटेड। ठीक है जी, जो फाइल्स थी वो या तो चेंज कर दी गई हैं या फिर वो उसकी जगह पे नई फाइल्स बना के वो रिप्रेजेंट हो रही हैं। ये इंटेग्रिटी। कम्युनिकेशन लाइंस एंड नेटवर्क्स, मैसेजेस आर डिस्ट्रॉयड और डिलीटेड। कम्युनिकेशन लाइंस और नेटवर्क्स आर रेंडर्ड अनअवेलेबल, उनको अनअवेलेबल कर दिया। ये है अवेलेबिलिटी। और कॉन्फिडेंशियलिटी, मैसेजेस आर रीड द ट्रैफिक पैटर्न ऑफ मैसेजेस ऑब्जर्व्ड। उसका पैटर्न समझ आ गया, अब वो कॉन्फिडेंशियल नहीं रहा। ठीक है, जब पैटर्न समझ आ गया उसको इजीली आप कैप्चर कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। मैसेजेस आर मॉडिफाइड, डिलेड, रिकॉर्डेड और डुप्लीकेटेड, फॉल्स मैसेजेस आर फैब्रिकेटेड। तो ये हमारे पास जो रिसोर्सेज थे, जो एसेट्स थे, उनके अगेंस्ट जो अवेलेबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी का कॉन्सेप्ट था, वो हर रिसोर्स के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन कर दिया गया। तो ये हमारे यू कैन से कि जो हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फाउंडेशन है वो तकरीबन हमने कुछ काफ़ी बेसिक चीज़ें डिस्कस कर ली। कुछ पहले लेक्चर में, कुछ आज टर्म्स देखी, कुछ मॉडल देखे, कुछ हमने अटैक्स की टाइप्स देखी। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।